स्टार्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट को। अपना वर्चुअल इन्वायरमेंट हमने बना लिया है। अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर cd कर लेते हैं। तो लिखते हैं cd env/scripts activate। ठीक है, उसके बाद में अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर Django को इंस्टॉल कर सकते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, pep इंस्टॉल Django। ठीक है, तब तक हम लोग क्या करते हैं, ओपन वेदर एपीआई में चलते हैं और यहाँ पे अपना अकाउंट और अपनी एपीआई की को निकाल लेते हैं। तो ओपन वेदर एपीआई में जा करके तुम लोग अपना एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। अकाउंट क्रिएट करने के बाद तुम जब अपनी एपीआई कीज़ में जाओगे तो तुम्हें एक एपीआई की मिलेगी, तो वो एपीआई की तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये एपीआई की हमें मिल गई और हमारा Django भी इंस्टॉल्ड हो ही चुका है, लगभग इंस्टॉलिंग हो रहा है। ठीक है, तो वेट कर लेते हैं 5-10 सेकेंड और मे बी हो जाए। तो हो गया है। तो अब अपने Django के अंदर अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो क्या करेंगे, Django admin start प्रोजेक्ट वेदर। ठीक है, तो ये वेदर हमारा प्रोजेक्ट बन गया है। उसके बाद में क्या करेंगे, cd कर लेंगे वेदर और यहाँ पे करेंगे क्या, python manage.py स्टार्ट ऐप होम नाम से एक ऐप बना लिया। अब चलते हैं अपने कोड के अंदर। ठीक है, तो अपने वेदर ऐप को VS कोड के अंदर खोल लेते हैं इसको, और ये VS कोड के अंदर हमारा खुल चुका है प्रोजेक्ट। अब क्या करते हैं, अब हमें क्या करना होगा, जैसे कि जो भी Django का प्रोजेक्ट होता है उसके अंदर हमें settings.py के अंदर ऐप को ऐड करना पड़ता है। तो चलते हैं अपने ऐप को होम इसमें इंस्टॉल्ड ऐप के अंदर ऐड कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं होम, और हमें एज सच एडमिन पैनल की कोई ज़रूरत होगी नहीं, क्योंकि हम जो इसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं वो क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कि Django के अंदर किसी एपीआई को कैसे कॉल करते हैं, है ना। तो हमें डेटाबेस वगैरह का कोई काम नहीं है, तो हम माइग्रेशन वगैरह तो नहीं करेंगे यहाँ पे, ना ही माइग्रेट करेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने होम के अंदर। होम के अंदर चलने के बाद अपनी urls.py बना लेते हैं फाइल्स। तो चलते हैं urls.py, और ये बहुत आसान सा होगा। तो urls के अंदर चलते हैं, अपने जो होम ऐप बनाया है इसको इंक्लूड कर लेते हैं। तो लिखेंगे इंक्लूड, और यहाँ पे लिखेंगे क्या, पाथ, और खाली छोड़ देंगे और इसमें इंक्लूड कर लेंगे। इंक्लूड कौन सी करेंगे, home.urls को, home.urls। ठीक है, तो और कॉमा लगा देंगे तो एरर आ जाएगी। उसके बाद इसको कॉपी करके अपनी urls.py में पेस्ट कर देंगे। ठीक है, पेस्ट करने के बाद जो हमें एडमिन पार्ट है उससे ज़रूरत नहीं, तो उसको रिमूव कर दिया हमने। और उसके बाद अपने व्यूज़ को, जो भी हमारे सारे व्यूज़ हैं उनको इंपोर्ट कर लेंगे। तो लिखेंगे क्या, from.views import all। सारे व्यूज़ को हमने इंपोर्ट कर लिया, और जो जो हमारे व्यूज़ होते जाएंगे उनको हम यहाँ पे लिखते जाएंगे। और यहाँ पे अपनी एक टेम्पलेट डायरेक्टरी बना लेते हैं। टेम्पलेट्स डायरेक्टरी बनाने के बाद यहाँ पे जो होगा हमारा होम डॉट, या लिख लेते हैं base.html। base.html के बाद एक फ़ाइल बनेगी, कौन सी, home.html की। और जो base.html home.html दो व्यू बन गए हमारे। अब चलते हैं अपने व्यूज़ के अंदर, पहला एक होम बना लेते हैं, def home। ठीक है, होम रिक्वेस्ट, और ये रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट home.html। तो हमारा home.html मतलब कंप्लीट हो चुका है। अब अपने सर्वर को रन कर लेते हैं कि क्या सारी चीज़ें काम करें। तो python manage.py रन सर्वर। ठीक है, तो हमारा सर्वर home.view not found home.views होगा, home.view not found home.urls में हमने home.url, तो ये कहाँ पे एरर आ रही है, from .view import all, from .views import all होगा। urls में चलते हैं, from .views import all। तो हमारा जो सर्वर है वो एरर फ्री हो गया है। अब अपने इसको रीलोड करते हैं, तो हमारा जो पाथ है वो रन कर चुका है, और अपने पाथ को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो लिखेंगे क्या, पाथ, और इस पाथ पे जब कोई जाएगा तो हमें कौन सा व्यू कॉल करना है, होम वाला। तो कॉमा लगा के लिखेंगे होम, और नेम में डाल देंगे क्या, होम। ठीक है, तो ये हमारा होम हो गया। अब इसको राउट एंड व्यू
सेव कर लिया हमने और हमारा जो प्रोजेक्ट है वो अब चल पड़ा है। तो अब हमें क्या करना होगा, जैसे ही हम ये API की को कॉपी कर लेंगे और इस API की को यहाँ पे ऐड करके अभी कम टेम्प्रेरी रख देते हैं, फिर चलते हैं कौन सी अपने API वाले टैब में, और टैब के अंदर हमें कहाँ जाना है, करंट वेदर डेटा में, ठीक है। उसके बाद में हमें यहाँ से ये वाली API कॉल करनी होगी। इस API में हमें सिटी नेम पास करना होगा और ये हमें एज अ उसका डेटा दे देगी। तो अपना एक बार API को टेस्ट करके देख लेते हैं। तो ये इसका वो हो गया, यहाँ पे अपना सिटी नेम आएगा और यहाँ पे इसकी API की आएगी। तो API की हमने यहाँ पे कॉपी कर रखी हुई है और इसको हमें यहाँ पे ऐड करना होगा। सिटी नेम हमारा सपोज करो हम लखनऊ डालते हैं, तो ये हमें ये डेटा जेसन रिस्पॉन्स में रिटर्न कर देगा। कोऑर्डिनेट, वेदर, आइकन, बेस, HTML ये सब चीज़ें रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो अब हमें इसको अपने पाइथन कोड के अंदर से एग्जीक्यूट करना है, इस API को कॉल करनी है। तो उसके लिए हमारे पास एक लाइब्रेरी होती है रिक्वेस्ट। तो अगर यहाँ पे देखा जाए रिक्वेस्ट पाई, तो ये हमारी लाइब्रेरी होती है। ये हमें HTTP रिक्वेस्ट कॉल करने में हेल्प करती है। तो HTTP रिक्वेस्ट हम क्योंकि गेट रिक्वेस्ट करेंगे तो वो भी एक HTTP रिक्वेस्ट होगी। तो इस API की मदद से हम वो रिक्वेस्ट मारेंगे। तो इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, पेप इंस्टॉल रिक्वेस्ट। और जैसे ये रिक्वेस्ट इंस्टॉल हो जाएगी तो हमारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो गई। तब तक हम क्या करते हैं, हमारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल होगी तब तक हम इसका HTML लिख लेते हैं। .py रन सर्वर। तो HTML लिखने के लिए मैंने एक कोड पेन का वो चूज़ किया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी तुम्हें मिल जाएगा। तो इस कोड पेन को हम यूज़ करेंगे, है ना। यहाँ पे इसका UI जो है हमें मिल जाएगा और थोड़ा ठीक ठाक UI है। तो इस UI को हम अपने कॉपी करेंगे। तो इसको पूरा CSS अपनी कॉपी करते हैं और चलते हैं अपने base.html के अंदर और यहाँ पे एक अपना HTML खोल लेते हैं, HTML, ठीक है। और यहाँ पे लिख लेते हैं Django वेदर ऐप। और अपनी स्टाइल्स भी है यहीं पे हम कॉपी कर लेंगे, क्योंकि डिफरेंट हमें इतना कोई बड़ा हमारा ऐप है नहीं कि हम स्टाइल्स को अलग करें, स्टैटिक फाइल को जनरेट करें, है ना। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद अपने यहाँ पे ब्लॉक कंटेंट और ये सब खोल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, ब्लॉक कंटेंट एंड ब्लॉक। और उसके बाद अपनी home.html में इसको इनहेरिट कर लेंगे, है ना। base.html उसके बाद में यहाँ पे होगा क्या, ब्लॉग स्टार्ट एंड ब्लॉक, है ना। ब्लॉग स्टार्ट एंड ब्लॉक। उसके बाद में अब क्या होगा, इसको हम अपना कॉपी कर लेंगे अपने HTML को और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो अभी इन सब चीज़ों को हटा देते हैं। तो ये हमारा डेटा तैयार हो गया। अब इसको रेंडर कर लेते हैं HTML को, ठीक है। तो हमारा HTML से पूरा सब कुछ रेंडर हो चुका है। अब चलते हैं अपने रिक्वेस्ट में। सबसे पहले रिक्वेस्ट कॉल करते हैं ताकि ये हमें डेटा लेकर के आए। तो रिक्वेस्ट कॉल करने के लिए यहाँ पे लिखते हैं क्या, इंपोर्ट रिक्वेस्ट। तो एक बार फिर से चलते हैं अपने पाई ऑर्ग में, यहाँ पे नहीं, इसको खोल लेते हैं पाई रिक्वेस्ट, ठीक है। इसकी डॉक्यूमेंटेशन हमें थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि इंस्टॉल रिक्वेस्ट वगैरह मतलब इंपोर्ट रिक्वेस्ट करने में इंपोर्ट करेंगे रिक्वेस्ट को, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे डेटा को कॉल करेंगे। डेटा इज इक्वल टू अपनी URL को पहले बना लेंगे। तो URL जो है वो हमारी क्या है, URL है वो हमारी ये है, और जो कि यहाँ पे डेटा है वो तो अभी डायनेमिक आएगा। तो इसको हम यहाँ पे f स्ट्रिंग, पाइथन के अंदर f स्ट्रिंग को यूज़ करेंगे f, और यहाँ पे लिखेंगे क्या, सिटी। और सिटी नाम का भी एक लोकल वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें हम लिख देते हैं क्या, लखनऊ, है ना।
और ये हमारी API की होगी और डेटा हो गया। अब इसमें रिक्वेस्ट कॉल करेंगे, अपनी API को कॉल करेंगे, तो लिखेंगे क्या, request.get url.json। तो इसको हम JSON में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद प्रिंट करा लेंगे क्या, डेटा को। तो अब हम एक बार अपने पेज को रीलोड करते हैं और देखते हैं कि कंसोल में क्या हमारा डेटा आ गया। कुछ तो दिक्कत हो गई है। इसको सेव करते हैं। अब रीलोड फिर से करते हैं। तो देखो ये पूरा का हमें डेटा मिल चुका है अंदर ही अंदर। तो क्या मिल गया, कोऑर्डिनेट मिल गया उसका, ठीक है, और हेज हो गया, है ना। और जो जो चीज़ें हमें ज़रूरत है उन चीज़ों को हम यहाँ से डिक्शनरीज में निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या क्या ज़रूरत होगी, जैसे कि हम अपना UI देख लेते हैं। तो हमारे UI में क्या है, वेदर और संडे सैटरडे ये सब है ना। और उसके बाद सिटी नेम आ गया। तो सिटी नेम यहाँ पे है। अब इसको यहाँ पे अच्छे से खोल के देख लेते हैं। तो सिटी नेम है वो हमें कहाँ पे मिल रहा है, तो सिटी नेम कोऑर्डिनेट मिल गया। वेदर वाली डिक्शनरी में ज़रूरत पड़ेगी। वेदर वाली डिक्शनरी के बाद में हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, सिटी नेम इक्वल टू लखनऊ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें मिल रही हैं। तो क्या करेंगे, अपना एक डेटा बना लेंगे, पेलोड करके एक नाम से डिक्शनरी बना लेंगे, है ना। उसके बाद में इसमें पहली जो की होगी वो क्या गया, सिटी, और जो सिटी है वो हमें यहाँ पे मिल जा रही है ऐसे data.name करके, नेम करके, ठीक है, नेम मिल गया। और हमें क्या ज़रूरत होगी, इसके टेम्परेचर की, मतलब वेदर किस तरीके का है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, वेदर में हम क्या कर रहे हैं, वेदर में हमें चाहिए होगा वेदर ऑफ 0, यानी कि डेटा ऑफ वेदर ऑफ 0, क्योंकि ये एरे है, ठीक है। उसके बाद में हमें चाहिए होगा क्या, मेन। तो ये हो गया, हमें मेन मिल गया। और आइकन हमें यहाँ से मिल जाएगा। आइकन जो है हमारा 50N है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, डेटा ऑफ वेदर ऑफ 0 ऑफ आइकन, ठीक है, आइकन। और टेम्परेचर हमें यहाँ पे मिल रहा है। जो टेम्परेचर है वो हमारा फ़ारेनहाइट में है मे बी। तो फ़ारेनहाइट को हमें उसमें कन्वर्ट करना होगा सेल्सियस में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टेम्परेचर, TEMP टेम्परेचर। फिर उसके बाद में हमें टेम्परेचर को एक्सेस करने के लिए क्या होगा, डेटा ऑफ मेन टेम्परेचर, है ना। उसके बाद में यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर जो है वो हमारा डेटा ऑफ मेन के अंदर है। मेन के अंदर हमें क्या मिल रहा है, टेम्प, है ना। मेन के अंदर हमें मिल रहा है क्या, टेम्प नाम से वेरिएबल। तो ये हमें मैक्सिमम चीज़ें मिल चुकी हैं जो जो प्रिंट करानी है। ह्यूमिडिटी, प्रेशर को भी निकाल लेते हैं। तो प्रेशर हमारा किस में निकल रहा है, डेटा ऑफ मेन ऑफ प्रेशर के अंदर, डेटा ऑफ मेन ऑफ प्रेशर, डेटा ऑफ मेन ऑफ प्रेशर। उसके बाद में ह्यूमिडिटी, ये होगा डेटा ऑफ मेन ऑफ ह्यूमिडिटी, डेटा ऑफ मेन ऑफ ह्यूमिडिटी, है ना। तो ये हमें मिल चुका है। तो हमने अपना पूरा पेलोड बना लिया। सिटी हो गई, है ना। फिर हमें चाहिए होगा वेदर हमें यहाँ से मिल गया। आइकन हो गया हमारा। आइकन के बाद हमें चाहिए होगा क्या, टेम्परेचर हो गया। उसके बाद में प्रेशर, सिटी, वेदर, आइकन, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें मिल चुकी हैं। अब हमें क्या क्या चाहिए होगा, और तो हमें कुछ चाहिए नहीं, है ना। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट दोनों हो गया।
फिर उसके बाद में नेम हो गया, टेम्परेचर है वो यहाँ पे एज अ टेम्परेचर पास करें। जो हमारा क्या कहते हैं ओपन वेदर एपीआई है, वो जो डेटा है मतलब जो टेम्परेचर है वो हमें केल्विन में देती है। तो हमें इसे क्या करना होगा, पहले तो लिख लेंगे यहाँ पे केल्विन टेम्परेचर, लिखेंगे केल्विन अंडरस्कोर टेम्परेचर, और उसके बाद इस टेम्परेचर को हम सेल्सियस में भी कन्वर्ट कर लेंगे। तो सेल्सियस का फॉर्मूला होता है सेल्सियस, ठीक है। तो सेल्सियस टेम्परेचर का फॉर्मूला होता है क्या, जो भी टेम्परेचर था उससे हम 273 से माइनस कर देंगे, 273 से माइनस कर दिया। तो ये हमारा डेटा पूरा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस डेटा को एज अ कॉन्टेक्स्ट में पास करेंगे। कॉन्टेक्स्ट में ऐसा डेटा बना लेंगे और इधर से कर देंगे क्या पेलोड, और इस कॉन्टेक्स्ट को हम यहाँ पास कर देंगे, और एक इस कॉन्टेक्स्ट को हम प्रिंट भी करा के देख लेंगे कि हमारा सारा डेटा सही से आ रहा है। तो पेज को करते हैं एक बार रीलोड और फिंगर करते हैं क्रॉस, ठीक है। सर्वर हमारा बंद हो चुका था, अब स्टार्ट हो गया है। तो हमारा डेटा सारा सही से आ रहा है, सिटी, वेदर, आइकन, ये सब चीज़ें सही से आ रही। 19.499 ये सही से आ रहा है, ठीक है। तब क्या करते हैं, अपने चलते हैं home.html में और इस टेम्परेचर को यहाँ पे रेंडर कराते हैं। तो लिखेंगे क्या, डेटा डॉट, जो भी हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाया है सेल्सियस टेम्परेचर और डेटा डॉट, और इस वेरिएबल है हमारा केल्विन टेम्परेचर, है ना, केल्विन टेम्परेचर। उसके बाद ह्यूमिडिटी का जो हमने वेरिएबल बनाया हुआ है वो है डेटा डॉट ह्यूमिडिटी, यहाँ पे लिखेंगे क्या डेटा डॉट ह्यूमिडिटी। और जो प्रेशर का हमारा वेरिएबल है, प्रेशर का वेरिएबल है डेटा डॉट प्रेशर, ठीक है। तो डेटा डॉट प्रेशर यहाँ पे लिख लेंगे, डेटा डॉट प्रेशर। अब हमें यहाँ पे क्या क्या चीज़ है, यहाँ पे सिटी का नेम आएगा हमारा, जो भी सिटी का नाम आ रहा होगा। तो सिटी का नाम हमने किस में पास किया हुआ, सिटी। तो यहाँ पे इवेंचुअली हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा डॉट सिटी। देन उसके बाद और हमें क्या चीज़ है, यहाँ पे आइकन दिखाना होगा। तो जो आइकन है वो हमारा API URL से आता है। तो वो URL हमें ये मिलेगी, ओपन वेदर /API। तो ये आइकन में हमें कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी। यहाँ पे क्या लिखेंगे, .png हमें ऐड करना पड़ेगा। तो ये आइकन आएगा। तो आइकन जो है वो हमें यहाँ से मिल रहा है। यहाँ पे करना क्या होगा, डेटा डॉट आइकन, तो डेटा डॉट सिटी। और हमने यहाँ पे क्या रेंडर कराना है, इसमें एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे आ गया सिटी, अच्छा यहाँ पे डेट आ रहा है, ओह ह्यूमिडिटी, आइकन आ गया, और सिटी का नाम जो है, अगर हम यहाँ पे कंट्री कोड अगर हमें मिल रहा हो तो अच्छी बात है। नहीं, कोड 200 कंट्री कोड नहीं आ रहा है, ठीक है। अच्छा, हम डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं क्योंकि हमें डिस्क्रिप्शन मिल रहा है। तो डिस्क्रिप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर हो गया हम लोग के इसमें, है ना। तो डिस्क्रिप्शन हो गया। डिस्क्रिप्शन को निकालने का तरीका क्या हो गया, वही डेटा डॉट वेदर ऑफ डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो और डिस्क्रिप्शन को हम यहाँ पे अपने रेंडर भी करा सकते हैं, है ना। सिटी हो गया, और यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, डेटा डॉट डिस्क्रिप्शन। अब इस पेलोड को एक बार रीलोड करते हैं पेज को अपने। तो ये हमारा कुछ इशू आ रहा है। वेदर रेन हो गया, लखनऊ, ये यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। ठीक है। और ये हमें यहाँ पे इसको वो करना होगा, मतलब राउंड ऑफ करना होगा। और ये जो हमारा आइकन है वो यहाँ पे नहीं आ रहा है ना। तो इस आइकन को एक बार चलते हैं, ये जो आइकन है हमारा, इसको एक बार इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखते हैं कि क्या यहाँ पे इमेज आ रही है। और इस पाथ को एक बार कॉपी करके यहाँ पे देखते हैं कि क्या आ रहा है। तो इमेज तो हमारी आ रही है, बट ये यहाँ पे रेंडर नहीं हो पा रही है ना। अच्छा, तो यहाँ पे ये वेदर में क्या था, चलते हैं अपने यूआई पार्ट में। अच्छा, बैकग्राउंड में ये इसने इमेज दी थी, इन्होंने लगाई हुई थी। ओहो, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इमेज src इज इक्वल टू, ये इमेज को हम यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करना पड़ेगा। इसको हमने कॉपी किया, इसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। फिर एक बार पेज को अपने रीलोड करेंगे।
तो ये हमारा इमेज जो है वो आ गई है ना। तो अब हमें यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स भी लगाना होगा। तो इनपुट बॉक्स के लिए क्या करते हैं, चलते हैं यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स में फॉर्म बना देते हैं, फॉर्म क्लास ऑफ, अभी इतना यूआई पार्ट में नहीं ध्यान देते हैं, और इसमें मेथड लगा देते हैं पोस्ट का, मेथड लगाते हैं गेट का है ना, मेथड डॉट गेट कर लेते हैं, और उसके बाद में CSRF लगाने की ज़रूरत नहीं है, और इनपुट होगा इनपुट क्लास फॉर्म कंट्रोल की अगर लगाते हैं, और उसके बाद नेम इज इक्वल टू दे देते हैं सिटी, ठीक है। और यहाँ पे बना लेते हैं बटन सबमिट का, और ये टाइप जो होगा वो सबमिट होगा। एक बार इसको रीलोड करते हैं तो ये हमें कुछ यूआई इस तरीके की मिल गई है। अब हमें क्या करना होगा, जो डेटा आएगा वो हमें यहाँ पे उठाना पड़ेगा। तो सिटी में ऐसा कर लेते हैं, सिटी इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट सिटी, अदरवाइज उठा लो क्या, लखनऊ। तो ये हमें मिल चुका है। अब एक बार रीलोड करके देखते हैं, और इसके बाद इसको में एक टाइप मतलब फिक्स करना होगा कि कैसे इसको सेट कर सकते हैं, मतलब राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो राउंड ऑफ करने के लिए पहले एक बार यहाँ पे इसको चेक कर लेते हैं, मतलब कोई और सिटी डाल के देख लेते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो सपोज करो अगर मैं यहाँ पे लंदन डालूँ, तो लंदन में जो टेम्परेचर है वो 4 डिग्री सेल्सियस का है, फ़ारेनहाइट में ये है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करते हैं, राउंड ऑफ कर लेते हैं इसको, क्योंकि हमें सपोज करो हम क्यों इंटीजर ही में इसको टाइप कास्ट कर देते हैं ना, सबसे अच्छी बात है। तो इंटीजर में जब टाइप कास्ट करेंगे तो हमें ओवरऑल एक डेटा मिल जाएगा, इंटीजर में टाइप कास्ट कर देते हैं, सबसे सही बात है। तो अब अगर रीलोड करें इसको, तो अब ये हमारा सब कुछ सही हो चुका है। लंदन में आ रहा है फ्यू क्लाउड्स, इसमें एक BR टैग मार देते हैं, कहाँ गया, ठीक है, कहाँ गया BR टैग में, ये रहा, यहाँ पे कर देते हैं BR, ठीक है, फ्यू क्लाउड। और अगर कोई और सिटी डालें, मेडागास्कर तो वहाँ पे 16 डिग्री सेल्सियस है। तो ये हमारा जो ऐप है जैंगो का, वो वेदर ऐप, वो सही से काम कर रहा है। बाकी थोड़ी यूआई पार्ट है, तो यूआई पार्ट हम लोग सही भी कर सकते हैं। तो यूआई में अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे CSS में चल के अपनी बटन को ब्यूटिफिकेशन कर सकते हैं। तो बटन कहाँ गया, इसमें एक क्लास लगा देते हैं बटन की, BTN की, और चलते हैं अपनी base.html में, और यहाँ पे ऐड करते हैं थोड़ी सी CSS। तो .btn बैकग्राउंड ऑफ, है ना, बैकग्राउंड में हल्का सा ब्लूइश कलर दे देते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कलर जो होगा वो हमारा वाइट होगा, और जो पैडिंग होगी वो लगभग 20 पिक्सल की होगी, ठीक है। और एक बार फिर से रीलोड करते हैं की एरर एट, ठीक है, की एरर एट, क्या एरर दे दिया, अच्छा बटन थोड़ा सा अच्छा नहीं बना है, आई एम नॉट दैट मच गुड इन CSS बट स्टिल आई एम डूइंग, ठीक है। और बॉर्डर ऑफ नन, और थोड़ा सा कलर इसमें डार्क कर देते हैं इसको। अब एक बार रीलोड करके देखते हैं तो शायद थोड़ा सा यूआई थोड़ा अच्छा हो जाए। बटन और बॉर्डर रेडियस ऑफ 5 px, और पैडिंग ऑफ
5px है ना। तो अब एक बार रीलोड करते हैं, शायद बटन थोड़ा ठीक हो गया हो। और इसमें पैडिंग हम बढ़ा सकते हैं, 10 की करते हैं, तो बटन थोड़ा बहुत ठीक हो गया है। अब उसके बाद यहाँ पे कोई अगर हम सिटी डालें, सपोज करो यहाँ पे डालते हैं दिल्ली, तो दिल्ली में मिस्ट है, 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। बस गलती है यहाँ पे हमने एक F लिखा हुआ है, फ़ारेनहाइट लिखा हुआ है, बस इसे हमें यहाँ पे केल्विन करना होगा, तो लिख देंगे K, और अब हमारा एप्लीकेशन सही है एकदम। तो ये हमारा जैंगो का एप्लीकेशन तैयार हो चुका है, और इस चीज़ को तुम लोग अपना बना सकते हो, और इसको डिप्लॉय करना हो तो तुम डिप्लॉयमेंट का वीडियो तुम देख सकते हो, मेरे यूट्यूब चैनल पे होगा, इसको हेरोकू पे डिप्लॉय करके देख सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को, और लाइक करना। बाय बाय।